कलर्ड फोटो स्टेट करा लिया। उसको क्या किया आपने? कलर्ड फोटो स्टेट करा लिया। हाँ सही है, वो भी करा तो सकते थे। उसके 3 चेक करा लिए मैंने, 3 हाँ काट जी। लिए एक ही हाँ जी। पेज पे। हाँ जी, एक को फिल कर देते। हाँ, एक को फिल कर लिया है, 2 रखे हैं अभी। दो रखते हैं, जैसे ही ये आपका पास हो जाएगा, जब आपको ये मिल जाएगा अमाउंट, तो फिर दूसरा भर लीजिएगा, हाँ। है ना। तो बिल्कुल फेथ से भरिएगा कि आपको मिलेगा जरूर वो मनी ना। जरूर मिलेगा, हाँ मेरे को हाँ पूरा हाँ। विश्वास है। हाँ हाँ। सामान जरूर सोच लिया है ना कि क्या लेना है उससे। हाँ बिल्कुल, इमेजिंग भी कर लिया किस दुकान से लेना है। हाँ बिल्कुल मैंने तो बिल्कुल। चेक पर ही लिख दिया पूरा सामान मुझे क्या हाँ चाहिए। चेक पर ही लिख दीजिए, चेक पर ही लिख दीजिए कि क्या चाहिए। चेक पर ही लिख दिया। हाँ। और जिसने दीदी, नहीं। हाँ। आप पहले ही बताओ, पूरा प्रोग्राम देख के आई हो कि आधे पे ही आ गई? नहीं नहीं, आ गई आ गई। आपका डांस देख लिया, देख लिया। दिखवाया जो देख, कोरियोग्राफ किया था वो सब देख लिया। फिर ठीक है। अच्छा किया था। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा। फिर ठीक। हाँ। तो मतलब सबने चेक कर लिया, फिल कर लिया था चांदनी आपने? चेक फिल कर लिया। हाँ, जिसने नहीं मतलब प्रिंट आउट नहीं निकाला है तो ड्रॉ करना, मैंने बताया था कि ड्रॉ करना ज्यादा ठीक है। ऋचा जी ने मुझे पिक्चर भेजी थी, बहुत अच्छा ड्रॉ किया था, एकदम बढ़िया सा। तो जैसे एक दो लोगों ने और भेजी मुझे पिक्चर। तो अच्छा है, जिसने अपना होमवर्क करना बहुत जरूरी है, बिल्कुल टाइमली टाइमली हमारा होमवर्क होता रहे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या है कि हमें ना एक वो कंटिन्यूटी में रहेंगे, और एक ना एक तरीका आ जाएगा, क्योंकि जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे ना उतनी ही हैबिट बनती है। अब क्या होगा ना कि जब आपको ये क्लास जब खत्म हो जाएगी तो आपको एक आदत पड़ जाएगी कि ग्रेटिट्यूड लिखने ही लिखने हैं, ग्रेटिट्यूड का काम करना ही करना है। तो वो आदत सी पड़ जाएगी, तो अपने आप ही वो होता चला जाएगा, ऐसे छोड़ना नहीं है। क्योंकि अब जब हम इतना ये सीख रहे हैं तो ये नहीं है कि अब 30 डेज के बाद, जब हमारा ये 32 डेज के बाद ये कोर्स खत्म होएगा तो हम छोड़कर बैठ गए सब कुछ। वो उसको यही बुक को बार बार पढ़ते रहना है, कभी कुछ पढ़ना है, कभी कुछ पढ़ना है, कभी कोई सी एक्सरसाइज कर ली, कभी इसकी, कभी कोई सी एक्सरसाइज कर ली इसकी। तो ये हमारा चलता रहेगा। आज का जो हमारा चैप्टर है वो फिर से हमारी लिस्ट पर ही है। आज कौन पढ़ेगा, कोई पढ़ेगा क्या? आज अंकल भी नहीं आया, जबकि आज लेट टाइम है, अंकल भी नहीं आया। आप पढ़ रहे हो चांदनी? ठीक है। सारे लोग ऑडियोज बंद कर लीजिए। ये आज का जो ये है पिक्चर है, वो टू डू लिस्ट है हमारी। ये टू डू लिस्ट है जो कि बलून्स के साथ उड़ रही है, और उस पर बहुत सारा मैजिक हो रहा है। अब आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या कह रही है रौनक जी। हाँ जी, पढ़िए। हाँ। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। इडेन फिलपॉट्स, 1862 टू 1960, उपन्यासकार और कवि। अब संसार हमारा, संसार में मैजिक ही मैजिक है, और इतना मैजिक है, बस वो हमारा इंतजार कर रही है कि कब हमें, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ये समझ में आए, कब हमें ये चीजें समझ में आए, और हम कितने शार्प हो जाएं। अब जैसे हमें पता चल रहा है, अब हम देखना शुरू कर रहे हैं, हम कॉन्शियस हो रहे हैं, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमें मिरेकल्स दिखाई दे रहे हैं। हमें होते पहले भी थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं, हम सोच रहे हैं, अब हम कुछ काम कर रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, हम कॉन्शियस हो गए, हमने अपना कलछी पकड़ी तो हमने ग्रेटिट्यूड दिया, हमने पेन पकड़ा तो ग्रेटिट्यूड दिया, ऑफिस में काम किया तो ग्रेटिट्यूड दिया, किचन में काम किया ग्रेटिट्यूड दिया, कहीं जा रहे हैं तो ग्रेटिट्यूड दिया, जाने से पहले ग्रेटिट्यूड दिया। तो हम कॉन्शियस हो रहे हैं। जब हम अपना कॉन्शियस हो जाते हैं ना, तो हमारी मेमोरी वाट जो होती है ना, जो बुद्धि होती है हमारी, वो शार्प होने लगती है। तो जब वो शार्प होने लगेगी तो मिरेकल्स होने लगेगी। तो और वो दिखाई देने लगेंगे कि हाँ, कि वाकई मिरेकल्स हो रहे हैं। तो ये क्या ना, सब हमारा देखने का नजरिया है और हमारा सोचने का। और जब ग्रेटिट्यूड करने से जब हम हैप्पीनेस स्टेट में पहुंच जाते हैं, तो जब हैप्पी चीज हो जाती है ना, तो अपने आप हमें मिरेकल्स होते हुए दिखाई देने लगते हैं, जो कि हमारे नेगेटिव होने से नहीं दिखाई दे रहे थे। जब तक आप नेगेटिविटी में रहेंगे, नेगेटिव होंगे, आपको मिरेकल्स नहीं दिखाई देंगे ना। आपके साथ ऐसी बहुत सारी सिचुएशन होगी जिसमें मिरेकल्स हो रहे होंगे। जब आप पॉजिटिविटी में रहते हो तो आपको मिरेकल्स ही मिरेकल्स आपके चारों तरफ दिखाई देने लगते हैं। तो यही है कि संसार जादुई चीजों से भरा हुआ है, लेकिन जब आप कॉन्शियस हो जाओगे, जब आप अपनी बुद्धि को तेज कर लोगे, तो आपको दिखाई देने लगे। हाँ जी। अगर आप इस बारे में सोचें
तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचे कुछ हुआ मैम? आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराशा नहीं करती है, और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके कि आप कृतज्ञ आवाज आपका जादू या आवाज आ रही है? चली गई थी, दोबारा नेटवर्क पढ़िए प्रॉब्लम है पैराग्राफ। शायद। नेटवर्क शायद पूरा प्रॉब्लम। दोबारा पढूं? हाँ, आवाज अच्छा, चली गई एक थी। मिनट। हाँ हाँ, अभी फिर नहीं आ रही है। नेटवर्क चेंज करो। चली गई। मैं पढ़ूं? हाँ, आप पढ़ो रूबी। चली गई, कुछ नेटवर्क इशू है। हाँ। अगर आप इस बारे में सोचें, दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है, और आप इस पर जितना ज्यादा निर्भर होते हैं, ये आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे कर सकते हैं, ताकि ये आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। मतलब आपको जो कृतज्ञता है, जो ग्रेटिट्यूड हमने शुरू से अभी तक कर रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि कभी भी हमें किसी भी चीज के लिए ना गलत नहीं देती है सलाह। कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कि कृतज्ञ होकर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ या मेरी लाइफ में कुछ गलत हो रहा है। कृतज्ञ होकर आपको हमेशा हमेशा अच्छा ही लगेगा, और जितना इस पर आप निर्भर होंगे ना, उतना ही आपको जो फील गुड फैक्टर अपने अंदर दिखाई देगा, उतना ही डोपामिन आपका रिलीज होगा, उतने ही आप खुश होने लगोगे। तो ये सब ना एक वो है, साइकिल है। जितना आप कृतज्ञता करोगे उतना ही खुश होगे तो आप चीजों को अट्रैक्ट करोगे, तो एक साइकिल बनती जाती है। चीजों को अट्रैक्ट होगे तो फिर आप खुश होगे, फिर आप ग्रेटिट्यूड करोगे, तो ये एक साइकिल बनती चली जाएगी और आप खुशी की तरफ होते चले जाओगे। जब आपने ये देखना बंद कर दिया कि गर्मी है या सर्दी है या बारिश है, उसको कोसना बंद कर दिया, अरे गर्मी है मेरे से काम नहीं हो रहा, अरे सर्दी है मेरे से काम नहीं हो रहा, जब आप ये सब चीजों से भी अपना नाता छोड़ दोगे, जब आप ये सोचने लगोगे कि मेरी हैप्पीनेस मेरे कारण है, मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, मैं लोगों पे इल्जाम नहीं लगाऊं कि इसने इसने इसके कारण मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है। किसी के कारण हमारी लाइफ में कुछ नहीं होता, मेरे कारण होता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेने लगेंगे, ग्रेटिट्यूड करने लगेंगे, लोगों को खुशियां बांटने लगेंगे, खुद खुश होने लगेंगे, तो अपने आप आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा चेंज आएगा और आप एक हैप्पीनेस वाली स्टेट में आ जाएंगे, जिससे कि चीजें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगी। हाँ जी। जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यही है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम करने के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय और अधिक खाली समय चाहते हैं। चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हो और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हो, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाने की जरूरत है, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई है और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हो, जैसे आदर्श। आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सिटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर। और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को न खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि आप किसी व्यक्ति ने आपको क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है
कि जिसे आप नहीं करना चाहते हैं और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें, या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने के लिए ऊपर हम्म। सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हो। अब क्या है कि आप कभी कभी ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि आप किसी कारण से बहुत बिजी हैं, आपके पास टाइम ही नहीं है ना। जैसे कि आप मान लीजिए एक सिचुएशन बताती हूँ कि आप सुबह निकले अपने ऑफिस के लिए और आपको लग रहा है कि मुझे जल्दी जाना है, आप पहले से ही घर से हल्का सा लेट हो गए, फिर घर में रास्ते में चले तो ट्रैफिक मिल गया, फिर ट्रैफिक को आपने कोसा, फिर वहां से चले, फिर उसके बाद आप फटाफट फटाफट आपने देखा कि अपने ऑफिस आए तो ऑफिस के आगे भी इतनी लंबी लाइन लगी थी, फिर आपने और लोगों को कोसा, फिर आप लिफ्ट पे गए तो लिफ्ट एक राउंड बढ़ चुका था, उसने कहा आप दूसरे राउंड में आओगे, फिर लेट हुए, फिर आप ऊपर गए तो बॉस ने आपसे क्या किया कि बॉस के पास पहुंचते ही बॉस ने डांट लगा दी कि तुम इतना लेट रोज रोज लेट आते हो। तो आपने क्या सोचा कि इतनी सारी चीजों की जिम्मेदारी मेरी नहीं थी, मैं लेट अपने कारण नहीं हुआ, इतनी सारी चीजों के कारण लेट हो गया, तो आपने सिचुएशन को जिम्मेदार बनाया अपनी अनहैप्पीनेस के लिए। तो इसलिए क्या होता है ना, हम जब इस तरह की परिस्थितियों में जब गुजर उलझे हुए होते हैं तो हमारे को जो और चीजें भी करनी होती है ना वो सही समय पे नहीं हो रही होती हैं। हमें समझ में नहीं आ रहा होता कि हम नेगेटिव स्टेट में हैं, जब हम नेगेटिव चीज में हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम सही टाइम पर पहुंचे, कैसे हमारे को लिफ्ट में पहले ही हम इस तरह से ग्रेटिट्यूड दे दें तो लिफ्ट वाले को या लिफ्ट के लोगों को या लिफ्ट किए को, तो जिससे हमें पहले ही टाइम पर मिल जाए, हमें कहीं ट्रैफिक जैम नहीं मिले। तो ये सब चीजें हमारी लाइफ में कब होंगी, जब हम ग्रेटिट्यूड की स्थिति में आएंगे, जब हम ग्रेटिट्यूड देने लगेंगे तो हमारा ये सब काम ठीक होने लगेगा। तो उन्होंने रोंडा बर्न ने ये बताया है कि हो सकता है आपका कई काम रुके पड़े हो क्योंकि आपके खुद ही के कारण कुछ भी आपकी लाइफ में परिस्थिति ऐसी चल रही है कि आपको कोई अच्छा, आप चाह रहे हो कि मेरे लिए कोई अच्छा, मुझे कोई पेट मिल जाए, वो नहीं मिल रहा है, आपको कोई बेबी सिटर आपके घर में चाहिए, कोई नैनी चाहिए तो वो नहीं मिल रही है, आपको कोई हेयर ड्रेसर चाहिए वो नहीं मिल रहा है, आपको कोई सी दांत के डॉक्टर को दिखाना है वो नहीं मिल रहा है, तो मतलब आप बहुत कोशिश कर रहे हो लेकिन मिल नहीं रहा है। तो अब उसका तरीका आज इन्होंने बताया कि कैसे आप कोई चीज, कोई आपकी कोई चीज खो गई है तो वो कैसे ढूंढनी है, कोई चाबी नहीं मिल रही है या कोई आपने पेपर कहीं रख दिया है वो नहीं मिल रहा है, तो उसका कैसे, जो बिगड़ी हुई स्थिति है उनको कैसे सही करेंगे, उसका तरीका इन लोगों ने बताया है, रोंडा बर्न ने बताया है। आगे पढ़ेंगे। ये यह याद। जादुई यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप ये ना जानते हो कि क्या करना है, या आप बस ये चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि जो ये जादुई कार्यसूची रोज, जो हमारी रोज डे टू डे जो हम बनाते हैं, उस उन समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी और आपको ऐसे ऐसे चीजें देखने को मिलेंगी जो आपकी डेली लाइफ की, कि वो एकदम पूरी हो जाएंगी, मतलब आपकी कोई खोई हुई चीज मिल जाएगी जो आपको नहीं मिल रही है ना। तो इन सब चीजों का इन्होंने तरीका बताया कि हमें करना क्या है, कि हमारी जो रोजमर्रा का जो हमें डेली लाइफ में कुछ ना कुछ चैलेंज आता रहता है कि ये काम नहीं हो रहा है, कोई हम डॉक्टर को ढूंढ रहे हैं तो वो नहीं मिल रहा है, बार बार सोच रहे हैं किस डॉक्टर को दिखाएं, इसको दिखाएं उसको दिखाएं, तो वो सब चीज आपकी वो जो समस्या है वो सब सॉल्व हो जाएंगी जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप ये नहीं जान पाएंगे कि ये कैसे होगा या ये आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में अपनी इच्छा पूरी करने के लिए उतना कृतज्ञ होना है जितने आप हो सकते हैं, जैसे ये सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दें। मतलब हमें तो ये सोचना ही नहीं है, जब हम अपना ग्रेटिट्यूड को लॉ ऑफ अट्रैक्शन में मिला देंगे, मतलब जब हम अपना, पहले तो हम बहुत ज्यादा कृतज्ञ हैं, बहुत ज्यादा हम थैंक यू वाली स्टेट में है कि सब कुछ चीज हमारे लिए बहुत अच्छी है, सब लोग आसपास अच्छे हैं, सब सामान हमारे पास अच्छा है। उसके बाद फिर हम ये विजुअलाइज कर लेंगे या सोच लेंगे कि ये हमारी लाइफ में जो भी हमारी टू डू लिस्ट है, जो भी हमारे कार्य जो हमें करना है वो पूरा हो चुका है, और उसको विजुअलाइज भी कर लेंगे, खुश भी हो जाएंगे। मान लीजिए मुझे एक मेड चाहिए जो मेरे को मिल नहीं रही है बहुत टाइम से, और तो मैं उसको विजुअलाइज कर रही हूँ कि वो मेरे घर आ रही है, मेरा घर का सारा काम कर रही है और मुझे सब चीज में हेल्प करा रही है, और मेरा तो काम हो गया है और मैं उसको पैसे दे रही हूँ और वो कितना खुश हो रही है, मतलब मुझे पूरा विजुअलाइज कर लिया और फिर ये मान लिया कि हाँ वो मुझे मिल गई है।
है ना। ऐसे ही हमारे को कुछ डे टू डे लाइफ में हमें किसी मान लीजिए कोई असाइनमेंट है, मेरा कुछ हो नहीं पा रहा था या मैं भूल गई थी, तो मुझे उसको अब करना है। तो मैंने उसको पहले से ही सोच लिया कि हाँ, कि मेरा वो एक काम है जो रह गया था, तो अब मैंने उसकी फाइल निकाल ली है और मैं फाइल निकाल के तैयार है, मैं लेके जा रही हूँ और मैंने उसका जो सिग्नेचर कर दिए हैं, अब मैं उस डिपार्टमेंट में लेके जा रही हूँ। तो वो आपको पहले से ही विजुअलाइज करके और आपने ये सोच लिया ये हो गया है, तो ये जो डेली डेली के काम है ये आपके पूरे रुके हुए काम भी होने लगेंगे। तो ये तरीका उन्होंने बताया कि कैसे आप रोजमर्रा पे अपनी एफिशिएंसी लेकर आइए, कैसे आपकी जब एफिशिएंसी आएगी, जब आपके रुके हुए काम होने लगेंगे, जो आपने बहुत चीजों से सोच रखा था, तो आपको एक अच्छा लगने लगेगा कि चलो ये काम भी हो गया मेरा, अब आगे की चीज देखते हैं। नहीं तो उन्हीं चीजों में हम क्या होता है ना, उलझ के रह जाते हैं। तो वो उलझाव और वो सब चीजें आपकी पूरी होने लगेगी और स्मूथ लाइफ चलने लगेगी जब हम ये वाली एक्सरसाइज करेंगे। हाँ जी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित सूची, कार्य सूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर उसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्य सूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपने वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की अधिक बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाने जाने या कराने की जरूरत है। अब आपको क्या करना है कि एक कल टू डू लिस्ट बनानी है, एक कार्य सूची बनानी है जो मेरी कल की है, और ऊपर लिख देना है जादुई कार्य सूची, है ना। जादुई मेरी कार्य सूची है, और उसके अंदर वो चीजें लिखनी है जो मेरी काफी दिनों से रुकी पड़ी थी, या मेरी आज की चीजें, या कोई बड़ी चीज जो मुझे करनी है। उसमें वो चीजें हम सब लिख देंगे। कुछ भी हो सकता है, जैसे छोटी चीज है कि मेरे को मेड नहीं मिल रही है, या मुझे कहीं घूमने जाना है, कोई एक पर्टिकुलर जगह पे मैंने सोच के रखा था और मेरा काफी ड्यू पड़ा है, मुझे पार्लर जाना है ना, मुझे हेयर सैलून जाना है, बाल कटाने हैं। तो मुझे कई चीजें जो मेरी छोटी मोटी चीजें हैं, उसके बाद मेरी कोई फाइल रुकी पड़ी है तो मुझे कहीं जाना है, या मुझे कुछ बच्चे के किसी ट्यूशन टीचर से बात करने जानी है। तो इस तरह की हमने पूरी टू डू लिस्ट में हमने लिख दिया। हाँ जी। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें, तो उनमें से 3 चीजें चुनें और उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक-एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर ये करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और ये इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर भी इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मनचाहे काम को जादुई कार्यसूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। अब क्या है कि हमें लिस्ट लिख के बनानी है, हमें कोई भी सोचना नहीं है कि मेरा ये काम रह गया है, मेरे को ये काम करना है, मुझे कहीं टेलर को कपड़े डाल के आने हैं, या मेरे को ऑफिस में जाकर ऐसा कुछ करना है, या ऑफिस के लिए कुछ एसी लेना है। तो ये हमें ना सोचना नहीं है, तो हमें लिखना है। जो भी हमारी कल की टू डू लिस्ट है, जो हमारा पेंडिंग काम रह गए हैं, तो हमें लिखने हैं जो भी है। और फिर लिखकर हमें उनको ऐसे सोचना है, एक तो लाइन से लिख देना है, और फिर ऐसे सोचना है कि ये सब चीज हो गई है, और पहले से ही धन्यवाद दे देना है। जो भी मेरा कार्य रुका पड़ा है या जो मुझे करना है, उसको हम पहले से ही धन्यवाद देकर लिख देंगे। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि सामान ही सामान को आकर्षित करता है, और इसका अर्थ ये है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हो, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्याएं खींची चली आती हैं। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, ना कि समस्या के लिए। आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है। इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। जब भी हम कुछ भी इस अब जब हम इस जर्नी में हैं, तो जब भी जो चीज हमें चाहिए, उसके लिए पहले तो हमें कृतज्ञ होना है, अपने अंदर से सारी नेगेटिविटी हटानी है। अगर मुझे एक थॉट भी किसी के लिए नेगेटिव आ रहा है, तो उसे कट करके पॉजिटिव थॉट लाना है, किसी और पॉजिटिव थॉट के लिए सोचना है।
जब हम ये इस प्रोसेस में आ जाएंगे, जब हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड भर जाएगा, जब हम नेगेटिव सोचना बंद कर देंगे और पॉजिटिव सोचना शुरू कर देंगे, तब हमारा जो विजुअलाइजेशन है, जो हम सोच रहे हैं, वो ज्यादा स्पीड से काम करेगा। तो जो भी हमने ये लिस्ट बनाई है, अपनी टू डू लिस्ट, जो हमारे पेंडिंग काम है या जो हमारे अभी काम है या रोजमर्रा के काम है या जो हमें फ्यूचर में काम करने हैं, उसकी लिस्ट हम जो कल बनाएंगे और उसके बारे में मन लगा के ये सोचेंगे कि मेरे सारे कार्य पूरे हो गए, चाहे कोई भी कार्य, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। और उसमें फिर ये नहीं लाएंगे कि ये मेरा काम नहीं होगा, कोई डाउट नहीं, कुछ नहीं, क्लियर करके होएगा कि मुझे ये, मेरा ये काम हो जाएगा, चाहे ये कितना भी बड़ा काम है, लेकिन जब मैंने ये सोच लिया और उसमें ग्रेटिट्यूड पहले से डाल दिया तो ये काम होके रहेगा। तो ये हमें जरूर सोचना है। ठीक है, अब आगे चलेंगे। ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है, ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट की को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। हम्म। एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि कहाँ खोया होगा। उसे तो ये भी पता नहीं था कि ये खोया है या नहीं। उसने उस रेस्टोरेंट में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी भी गई जिस टैक्सी में वो बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थीं, जैसे उसके बैंक और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उस उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था, और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामी है और उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है, और उसे जबरदस्त जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है, और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई है कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। अब उसने क्या किया, जो रोंडा बर्न की बेटी थी, उसका एक बार वॉलेट खो गया। अब उसके वॉलेट में उसका कोई एड्रेस और नहीं था, क्योंकि वो अभी उसने कहीं फॉरेन कंट्री रह के आई थी, तो उसका कोई फोन नंबर भी का था नहीं, क्योंकि फोन हमारा वहां पे जाके चेंज होता है। तो उसके पास कुछ भी उसमें नहीं था कि वॉलेट खोआ है तो कहीं उसके एड्रेस से उसके पास आ सकता है। लेकिन उस लड़की ने अपनी होप नहीं छोड़ी। कहते हैं ना, हम क्या होता है, जब हमारी कोई चीज गिर जाती है या कहीं हमारा कोई गोल्ड का गिर गया, कुछ डायमंड का गिर गया, तो हम होप छोड़ देते हैं कि किसी ने उठा लिया होगा और वो अब मुझे मिलने का नहीं है। अगर हम होप नहीं छोड़ेंगे, अगर हम ये नहीं छोड़ेंगे कि नहीं, जो हमारी खोई हुई चीज है वो जरूर मिलेगी, तो वो मिल जाती है। वो उन्होंने प्रूव करके दिखाया है कि उस लड़की ने ये सोचती रही कि चाहे कुछ हो जाएगा, बार बार बैठती ये सोचने के लिए, और वो इमेजिन करती कि मेरा वॉलेट मेरे हाथ में आ गया है, किसी ने मुझे लौटा दिया है, और इस तरह से मेरा वॉलेट से मैं कितनी खुश हो रही हूँ। तो उसने ये ही इमेजिन किया। जब हम ये डाउट ले आते हैं कि हमारी खोई हुई चीज नहीं मिलेगी या बाद में मिल जाएगी या शायद कभी मिलेगी, तो वो पता नहीं कब की कब मिलती है। आपने शायद लगा दिया तो तब भी थोड़ा बहुत कभी मिल जाएगी। लेकिन अब अगर आप ये सोच के बैठ गए कि नहीं मिलेगी, किसी ने उठा ली होगी, अब तो मुझे कौन देगा, तो वो नहीं मिलती है। तो हमें जब भी कोई हमारी खोई हुई चीज है, तो जो इन्होंने ऐसे टेक्निक अपनाई है कि उसके बारे में ये सोचना ही नहीं है कि वो नहीं मिलेगी, तो वो कहीं ना कहीं से आपसे कहीं उसके इस तरह से चीजें बन जाएंगी, इस तरह से द्वार खुल जाएंगे कि कहीं ना कहीं से आ जाएगी। मैंने एक स्टोरी पढ़ी थी, एक लेडी का कुछ गोल्ड का खो गया था, और उसने क्या किया, उसने सोचा कि वो मुझसे मिल जाएगा, और उसका कहीं हाईवे पर कुछ हुआ था कि कहीं वो ट्रैवल कर रही थी, कहीं हाईवे पे उसका ईयरिंग या कुछ था डायमंड का, वो नहीं मिल रहा था। अब उसने सोचा कि अब कहाँ से मिलेगा। जब वो घर पहुंची तो उसने देखा कि उसका वो डायमंड का ईयरिंग है नहीं। तो लेकिन उसने होप नहीं छोड़ी, लेकिन उसके घर वाले कह रहे थे कि अब कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये तो डायमंड का है, किसी ने उठा लिया होगा। और कहीं हाईवे वाईवे पे गया, उसने कार वार सर्च कर ली, नहीं मिला। उसके बाद वो एक हफ्ते के बाद बाई चांस उसका दोबारा से ट्रैवलिंग हुई, और एक हफ्ते उसने ये सोचती रही कि नहीं, मेरा तो मिलेगा और कहीं ना कहीं मिलेगा, और वो ट्रैवलिंग हुई, वो उसी हाईवे से दोबारा गए।
तो उसने हाईवे पर जो मिडवे थे, रेस्टोरेंट थे, होटल्स थे, वहां जाके पूछा तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे यहाँ तो नहीं गिरा है। फिर वो एक उसे याद आया कि वो एक शॉप पर गई थी, तो उसने शॉप वाले से पूछा, तो उसने कहा शॉप वाले ने कि हो सकता है आपका गिर गया हो, आप देख लीजिए। और वहां पर 1 वीक के बाद उसके बाहर शॉप के उसको इयररिंग मिल गया। तो शॉपकीपर कहता है कि 1 वीक से उनकी स्वीपर नहीं आई है, अगर वो स्वीपर आती तो आपका नहीं मिलता, लेकिन क्योंकि आपने इतना उसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन लगाया, मतलब आपने इतना अच्छा सोचा, तो वो स्वीपर ही नहीं आई 1 वीक। तो वो ये मत सोचिए कैसे मिलेगा, वो मिल जाएगा आपके लिए। इस तरह से रास्ते खुल जाएंगे, यूनिवर्स ऐसे रास्ते खोल देगा कि आपका वो काम होएगा, लेकिन किसी भी तरीके से हो जाएगा। इसलिए बिल्कुल उसके बारे में विश्वास करिए, जो आपने सोचा है कि वो होएगा तो वो पूरा होएगा। अब ये कैसे होएगा, ये इसका इसका डाउट भी बताइए कि इस तरह से होगा ना, तो यूनिवर्स को गाइड करिए कि इस तरह से होगा, इस तरह से होगा, वो भी नहीं। बस मैंने सोचा और वो मुझे मिल जाएगा, इतना सोच के आप बिल्कुल शांत होकर बैठ जाइए, और वो आपके पास किसी भी तरह से चीज आ जाएगी। बस आपको उसके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोचना होगा, और फियर नहीं लाना है, ना कोई डाउट लाना है। अब वो आगे उनके वॉलेट के साथ कैसे होता है, कैसे कैसे वो बताया है। हाँ जी। उसके उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान को वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वे भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन नंबर गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट को लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा, और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की सोच खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा, और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया, और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम ये बात आज तक नहीं समझ पाए कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा है, और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नाम से कोई नंबर नहीं है। अब देखिए कैसे चमत्कार हुआ कि वो लड़की ने बार बार ये सोचा कि मुझे मेरा वॉलेट मिल गया है। तो वो किसान को एक यूनिवर्स ने गाइडेंस दी कि वो एक बार, उसने 1-2 बार तो फोन मिलाए, लेकिन उसको कोई वो हताश हो गया, लेकिन वो बार बार ये सोचता रहा, तो वो यूनिवर्स उसे सुचवाता रहा कि तुम्हें ये वॉलेट को किसी भी तरीके से उसे पहुंचाना है। तो उसने तरह तरह से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाए कि पता नहीं कहाँ से सरनेम देखा, और अपनी लड़की, उस लड़की के नाम से जोड़ा, और उसको फोन नंबर मिल गया। लेकिन वो एक मिरेकल था, क्योंकि वो जो रोंडा बर्न और उसकी बेटी नहीं समझ पाए कि ये डायरेक्टरी में से कहाँ से नाम मिल गया और कहाँ से उसने फोन किया, जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन उसका पहुंच गया पर्स, उसके जो हस्बैंड का नंबर था, वो एक्स हस्बैंड का, और उस पर वो फोन किया और उन्होंने बता दिया, और उनके तक वो वॉलेट आ गया। तो एक चमत्कार की तरह से होता है, जिसका हमें कुछ नहीं पता ये कैसे हुआ। हम्म। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है, और जैसा हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू कर दिया, तथा उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटनाओं को सक्रिय कर दिया। मतलब, कृतज्ञता की जादू। हाँ, मतलब वो बिल्कुल, ना तो वो लड़की दुखी हुई, ना वो परेशान हुई, ना उसने ये सोचा कि मेरे वॉलेट को किसी ने उठा लिया होगा या किसी ने फेंक दिया होगा। कोई ऐसे ही उठा लेता है चीजों को, कोई भी हम जैसे सोचने लगते हैं नेगेटिव नेगेटिव कि उसने उठा लिया होगा, शायद वो ले गया होगा, उसमें मेरा इतना पैसा था तो उसके काम में आ गया होगा। उसने कुछ नहीं सोचा, उसने बस ये सोचा कि मेरा वॉलेट मिल गया है, और मेरा कहीं से भी वो वॉलेट आ जाएगा, और उसी को विजुलाइज करती रही कि मैं अपना वॉलेट हाथ में पकड़ी हुई हूँ और मैं उससे चीजें ले रही हूँ। तो मतलब उसने इतना अच्छा विजुलाइज किया, तो उसका कहीं से भी आ गया, वो मिरेकल की तरह से उसके हाथ में आके रख। हाँ जी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। मतलब इस जो कहानी है, जो इसकी रोंडा बर्न की बेटी के साथ हुआ, उससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कितना पॉजिटिव रहना है।
क्योंकि हम ऐसी सिचुएशन में यूजुअली नेगेटिव हो जाते हैं। यूजुअली हमें ये लगता है कि नहीं अब नहीं मिलने का है, या अब छोड़ो, अब कैसे हो सकता है, वो तो मैं इतने रास्ते में भूल आई, ये मेरी गलती हो गई थी, और अब इतने सारे ऐसे लोग हैं जो कि उठा लेते हैं और उनके काम आ गया होगा, कौन मुझे लौटाएगा। तो ये सब चीजें हम अपनी स्टोरी अपने आप मनगढ़ंत बना लेते हैं, जो कि ऐसी है नहीं। और हम उसी को उल्टा रिवर्स कर देंगे और ग्रेटिट्यूड दे देंगे कि नहीं, लोग अच्छे होते हैं, लोग लौटा देते हैं, लोगों का तो बहुत अच्छा, मेरे संग तो अच्छा ही हुआ है, लोगों ने मेरी जो चीजें खोई हैं वो मुझे हमेशा मिली हैं और मेरे को तो मिल ही जाएगी। तो इस तरह से उल्टा करिए, रिवर्स बिल्कुल। और उसको पॉजिटिव सोच सोच के कोई भी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करिए। जब आप ये उल्टा सोच के और अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे, जब ये सोचने लगेंगे कि नहीं, हर आदमी जो मेरी लाइफ में है वो नेगेटिव नहीं है, वो नेगेटिव नहीं है, मेरी सोच नेगेटिव है जो उसको नेगेटिव बना रही है, जब आप ये जिम्मेदारी अपनी ले लेंगे ना, तो आपकी लाइफ में चेंज आने लगेगा। हम क्या करते हैं कि हम लोगों को कहते हैं ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, इसके कारण मेरे लाइफ में ऐसे नेगेटिविटी आई है। ये नहीं सोच रहे कि हम नेगेटिव है इसलिए वो पर्सन नेगेटिव हो रहा है। तो हम ये भूल जाते हैं कि हमारी 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 ये चॉइस है, और हमें चॉइस दी है भगवान ने कि तुम्हें नेगेटिव होना है या पॉजिटिव होना है। परिस्थितियां तो सबकी लाइफ में ऐसी ही आ रही है, वही गर्मी आ रही है, वही सर्दी आ रही है, वही रेनी सीजन आ रहा है, वही स्प्रिंग आ रहा है, तो सबकी लाइफ में वैसा ही आ रहा है, पर हर जना उसको अलग अलग तरह से ले रहा है। तो ये आपकी चॉइस है कि आपको दुखी होना है उस मौसम में, या आपको काम ही करना है। कोई कह रहा है अरे गर्मी में मैं तो थक गया, और वही कोई दूसरा इंसान कह रहा है कि नहीं गर्मी तो बहुत अच्छी होती है। कोई इंसान कह रहा है अरे सर्दी में तो मुझे ठंड लगती है, मेरा तो हाथ पैर ही नहीं चलते, और कोई कहता है मैं तो सर्दी में अच्छा लग रहा है। तो सबकी चॉइस है ना। ये तो हमने अपनी सिचुएशन को कैसे भी लिया। किसी ने कहा कि मेरे तो पेरेंट्स के कारण मेरा ऐसा नेचर बन गया है, मेरे तो एनवायरनमेंट के कारण ऐसा नेचर बन गया है, क्योंकि ये सरकार ऐसी है, वो इसने ऐसा ऐसा कर रखा है। किसी ने कहा मेरे तो जीन्स में ऐसा है, मैं इसलिए गुस्सा होता हूँ क्योंकि मेरे जीन्स में मेरे दादाजी भी गुस्सा होते थे, फिर मेरे पिताजी भी गुस्सा होते थे, अब मैं भी गुस्सा होता हूँ। तो ये सब आपके बहाने हैं। ये जो नेचर है, जो हमारे जीन्स में मिला है, जो हमारे पेरेंट्स में मिला है, सब चेंज हो जाता है अगर हम अपनी सोच को चेंज कर लें। बस सोच को चेंज, जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि मेरी जिम्मेदारी है ये सोच को चेंज करना, किसी और की नहीं है, उसी दिन से आपको आपका जो ग्रोथ है ना वो होने लगेगी। आप अगर दूसरों को जिम्मेदार बनाने लगेंगे कि आपकी सोच दूसरों के कारण है, या मैं तो ऐसा ही शुरू से था, मेरा तो पैटर्न ही ये सोचने का था, मेरे को तो कम समझ में आता है या ज्यादा समझ में आता है, तो आप नहीं कर सकते। आपको अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो अपनी जिम्मेदारी, अपनी जो सिचुएशन की जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी, अपने थॉट्स की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। किसी के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है आपके थॉट की। किसी ने आपको डांट दिया तो आपके थॉट ऐसे हो गए, नहीं। या किसी ने आपको बहुत प्यार कर लिया तो आपके थॉट ऐसे हो गए, नहीं। ये आपकी जिम्मेदारी खुद है कि आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हो हर थॉट के ऊपर। जिस दिन आप ये पता चल जाएगा कि हर थॉट मेरे कारण है, और मेरे को पता है कि अगर कोई सिचुएशन मेरी खराब है तो मुझे अपने थॉट को कैसे नेगेटिव से उठा के पॉजिटिव की तरफ लेके जाना है। अगर ये मैं सीख जाऊंगा कि नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव में ढूंढ ढूंढ कर अगर पॉजिटिव की तरफ चला जाऊंगा, तो मैं वाकई एक मैग्नेट बन जाऊंगा। मेरे अंदर इतनी चुंबकीय शक्ति आ जाएगी कि मैं जो चाहूंगा वो मैं अट्रैक्ट करने लगूंगा। तो ये हमें जरूर जरूर याद रखना है कि किसी के कारण हमारे थॉट चेंज नहीं होते, सिर्फ मेरे कारण होते हैं। और मैं ही किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति, अगर कितनी भी नेगेटिव परिस्थिति भी है तो भी मैं उसमें से खींच के अपने आप को ले आऊंगा और अच्छी परिस्थिति की तरफ सोचूंगा, विजुलाइज करूंगा, और मैं अपनी परिस्थिति को वैसा ही बना लूंगा जैसा मैं चाहता हूँ, और वो वैसी ही होने लगेगी। हाँ जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 18, जादुई कार्यसूची। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाए, लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिख दें। अपनी सूची अपने सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके ये कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि ये पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। आज रात ठीक सोने से पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें।
अब आपका कल का असाइनमेंट है कि हमें अपने ग्रेटिट्यूड 10 लिखने ही लिखने हैं, अपना जादुई पत्थर वाला असाइनमेंट करना ही करना है। उसके अलावा हमें क्या करना है कि हमें 3 ऐसे काम लेने हैं जो हमारे पेंडिंग थे, या फिर जो हम चाहते हैं कि ये पूरे हो जाएं, या फिर कोई चीज हमारी नहीं मिल रही है। 3 हमें लेने हैं बस, और 3 के बारे में हमें लिखना है, पहले पहले लिख देना है। उसके बाद एक ही टाइम में करना है ये काम। कोई भी ये नहीं है कि एक काम हमने एक लाइन लिख दी, एक काम लिख दिया, फिर थोड़ा दम अपना काम कराए, फिर दूसरा लिख लिया, फिर तीसरा लिख लिया। नहीं, एक ही टाइम बैठ के शांत जगह में, जब आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तीनों आप अपने काम लिखेंगे। उसके बाद फिर उनको विजुलाइज करेंगे, जैसे हमने हर चीज में विजुलाइजेशन किया है, उसमें विजुलाइज करेंगे कि वो तीनों काम आपके पूरे हो गए। 1-1 मिनट का टाइम देंगे, पहले एक पढ़ेंगे, फिर विजुलाइज करेंगे, फिर थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलेंगे। इस तरह से हम तीनों अपनी ये टू डू लिस्ट को बनाएंगे, जैसे जादुई कार्य सूची उसका टाइटल देंगे, और फिर अपना रात में वही मैजिक रॉक पकड़ के सो जाएंगे। तो आज का चैप्टर इजी है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, कुछ चीज समझ में ना आई हो तो। मेरे ख्याल से इजी था, सब समझ में आ गया होगा कि हमें अपनी जादुई कार्य सूची बनानी है। कोई भी हमें असाइनमेंट जो दिया जा रहा है वो पूरा करें, भले ही 1-2 लाइन लिखें, लेकिन अपना पूरा जरूर करेंगे। और विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस डालेंगे कि जितना विजुअलाइज करना हमें आएगा, जितना कहानी बनाना आएगा, जितना मूवी की तरह से देखना आएगा, उतनी चीजें हमारी पूरी होने लगेगी। तो वो दी मूवी एक बनाइए। हाँ जी। ये ऑफिस के कोई रिलेटेड काम हो, जैसे मान लिया हमारा कोई टारगेट है नहीं पूरा हो रहा है, तो हम उसको भी लिख सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छा। लिखिए लिखिए। आपका है ना अपना पर्सनल? हाँ, मेरा पर्सनल है दीदी। हाँ, तो बिल्कुल लिखिए, बिल्कुल, ठीक है। है ना, बिल्कुल लिखिए, है ना। तो बिल्कुल लिखिए और विजुअलाइज करिए उसे अच्छी तरह से ना, 1 मिनट बैठ के, कि वो हो गया है, मैंने ऑर्डर लगाया, या मैंने कुछ भी, मैं कुछ सेल या परचेज करती हूँ तो वो पूरा हुआ, मतलब इस तरह से पूरा विजुअलाइज करना है आपको, और उसको पूरा ऐसे होता हुआ देखेंगे। तो इस तरह से हस्बैंड करना का है। हस्बैंड का नहीं सोच सकते? हस्बैंड का मत करिए मैम, अपनी अपना करिए पहले ना, अभी अपना करिए, है ना। हस्बैंड का क्या है ना कि उनका फिर वो विजुअलाइज करें, है ना, फिर वो विजुअलाइज करें। पहले आप अपना करिए, अपनी कोई भी टू डू लिस्ट है, पहले अपना करिए। क्योंकि हो सकता है आप कुछ और तरीके से चाह रहे हो, वो कुछ और तरीके से चाह रहे हैं, तो आप अपना करिए पहले। जब आपको ये और इसमें वो आ जाएगा ना करना, फिर आप थोड़े टाइम के बाद फिर हस्बैंड का करिएगा, ठीक है। है ना। पहले आप अपना कोई भी कार्य सूची है उसको अपना करिए, फिर उसके बाद अगर ये आपको लगा कि ये मेरा, मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि इस तरह से मैंने किया और ये मेरा हो गया, उसके बाद 1-2 दिन के बाद अपने हस्बैंड का भी इस तरह से करिएगा। ठीक। ठीक है ना। तो जैसे क्योंकि पहले अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आना चाहिए, तभी जैसे चेक में भी छोटा अमाउंट लगाया, कि जिस समय आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मेरा काम होने लगता है, मैं ऐसे सोच लेती हूँ तो मेरा काम हो जाता है, उसके बाद फिर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट ले लीजिए, कोई भी किसी और का भी ले लीजिए, बच्चों का, हस्बैंड का, फिर उसके बाद उस पर आइए कि उनका ये काम हो गया है, उनका ऐसे हो रहा है, फिर उनसे थोड़ा सा डिस्कस करके कि आपका क्या चल रहा है, कैसा आप चाहते हैं काम कराना। क्योंकि कभी क्या होता है, हम अपने बच्चे के लिए हमने सोचा कि हम चाह रहे हैं बच्चे को डॉक्टर बनाना, कि बच्चा डॉक्टर बन जाए, और बच्चा चाह रहा है इंजीनियर, तो वो हो गया, दो चीज में क्लैश हो गया। हम 1-2 बार बात भी करिए तो बच्चे ने कहा मैं तो हाँ डॉक्टर बनना चाहता हूँ, उसके बाद उसका चेंज हो गया, और आप करे जा रहे हो विजुअलाइज डॉक्टर बनना, और वो चाह रहा है इंजीनियर। तो इसलिए ना अभी पहले आप अपना करिए, फिर डिस्कस करके दूसरे के बारे में विजुअलाइज करिए। ठीक। ठीक है। जब भी किसी और के लिए करना है तो डिस्कस करेंगे हम उससे कि डिटेल में वो चाहता क्या है पर्सन। अगर हाँ बच्चे से पूरा डिस्कशन हो गया या हस्बैंड से हो गया कि वो ये चाह रहे हैं, तो फिर आप विजुअलाइज करें। ठीक है। तो आज यहाँ तक है। आज मैं आपको EFT टेक्निक के बारे में बताऊंगी, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT, है ना। वो क्या है, ये एक पर्सन थे गैरी क्रैग, उन्होंने इन्वेंट की थी। उन्होंने की थी कि कुछ हमारे फेस पर और बॉडी पर कुछ प्रेशर पॉइंट होते हैं, अगर हम उन पर टैपिंग करते हैं, उनको टैप 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 करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारी फियर, एंजाइटी जो हमारे अंदर होता है वो निकल जाता है, उससे काफी निकल जाता है, प्लस कम भी होने लगता है। तो उसको पहले तो हमें आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या पेन है, क्या किस चीज को लेकर एंजाइटी है, किस चीज को लेकर डर है। मान लीजिए मुझे अपनी हेल्थ को लेकर एंजाइटी है ना। तो मुझे एंजाइटी है कि पता नहीं मेरी आगे फ्यूचर में हेल्थ कैसी रहेगी। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि मेरी फ्यूचर में हेल्थ कैसी रहेगी, मैं एकदम वो रहती हूँ परेशान की शायद, या तो मेरे को कोई बीमारी है इसलिए मैं एंजाइटी में रहती हूँ कि भाई पता नहीं क्या होगा मेरा फ्यूचर में, तो मेरे को ये है। अब मुझे रेट करना है कि जो मुझे मेरी जो एंजाइटी है वो 1 to 10 लेवल पर कितनी है। तो मुझे लग रहा है मेरी 5 है, 1 to 10 लेवल पे 5 है। बहुत ज्यादा भी नहीं है एंजाइटी और बहुत कम भी नहीं है, मतलब 5 है। किसी की 8 भी हो सकती है, किसी की 9 भी हो सकती है, कि बहुत एंजाइटी है कि
क्या होगा, या परेशान होता है कभी कभी किसी और चीज को भी लेकर है। तो मैं हेल्थ के बारे में एक इशू ले रही हूँ, किसी को अपनी फ्यूचर को लेकर एंजाइटी होती है, पता नहीं मेरा क्या होगा, करियर को लेकर होती है, किसी को अपनी किसी रिलेशनशिप को लेकर होती है एंजाइटी की, पता नहीं मेरा क्या होगा। कई लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, कोई मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड छोड़कर चला गया। तो वो जब एंजाइटी को, फियर को कैसे कम करना है, तो ईएफटी टेक्निक बहुत ज्यादा काम आती है। उसमें 9 प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, जो कि एक तो ये होता है हाथ का ये पॉइंट, ये पॉइंट, इसको कराटे चोक पॉइंट कहते हैं, कराटे चोक। एक तो ये पॉइंट, ठीक है। फिर ये हेड का बीच का सेंटर, ठीक है। फिर उसके बाद आईज का ये पॉइंट, आईब्रो के इधर वाला ये, ठीक है। फिर ये पॉइंट, आई साइड ऑफ आईब्रोज, है ना। फिर ये आईज के नीचे, ये आईज के नीचे। फिर ये लिप के सेंटर में। फिर ये चिन। फिर कॉलर बोन, ये जो कॉलर बोन है ये। और फिर ये जो ये नीचे होता है ना, ये आर्म पिट के नीचे, आर्म पिट के नीचे, मतलब दोनों हाथ से अगर हम दोनों भी कर सकते हैं, नहीं तो एक एक साइड में करके ये करेंगे। तो हमारे ये प्रेशर पॉइंट्स हैं। अब हम इसके साथ साथ कुछ कुछ बोलते भी हैं। जैसे मान लीजिए मुझे हेल्थ का बोलते हैं आज हम, कि मैंने अपनी हेल्थ के लिए बहुत गलत सोचा, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। अब मैं आगे से, उसके बाद पहले तो हम अपने मन में सोच लेंगे कि मेरे 5 है रेटिंग, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत गलत सोचा, तो मुझे नहीं सोचना चाहिए था। अब मैं आगे से अपनी हेल्थ के बारे में गलत नहीं सोचूंगी। फिर उसके बाद हम यहाँ करेंगे, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत गलत सोचा, अब मैं कभी भी अपनी हेल्थ के बारे में गलत नहीं सोचूंगी। मैं बिल्कुल फ्री हूँ, मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं सब जगह भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अपने हेल्थ के बारे में अब कभी गलत नहीं सोचूंगी। जो मैंने सोचा मैं सब भुला देना चाहती हूँ। मुझे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है, मैं जहाँ जाना चाहती हूँ वहाँ चली जाऊंगी। मुझे ड्राइविंग भी कर लेती हूँ, मैं स्विमिंग भी कर लेती हूँ, मैं भाग भी लेती हूँ, मैं पहाड़ पर भी चढ़ जाती हूँ। मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत गलत सोचा, साइड ऑफ आईज, मैंने बहुत गलत सोचा। मैं बिल्कुल गलत नहीं सोचूंगी, हर चीज को भुला दूंगी। अब सिर्फ अपनी हेल्थ पर ध्यान दूंगी, मैं डेली एक्सरसाइज करूंगी, वॉक पर जाऊंगी, अच्छा खाना लूंगी। अब आईज के नीचे, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत गलत सोचा, मैं अब नहीं सोचूंगी, अच्छा अच्छा सोचूंगी, अच्छा फूड खाऊंगी, अच्छी एक्सरसाइज करूंगी, घूमूंगी फिरूंगी, स्ट्रेस को हटाऊंगी। बहुत सारा ग्रेटिट्यूड अपने हेल्थ को मुझे देना है, मैं देती हूँ। मैंने अपनी हेल्थ के बारे में, लिप्स के सेंट नीचे, मैंने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत गलत सोचा, अब मैं कभी गलत नहीं सोचूंगी, बहुत अच्छा मेरी हेल्थ हो गई है। देखो, वाओ व्हाट अ वंडरफुल हेल्थ आई हैव। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ यूनिवर्स की, उसने मुझे इतनी अच्छी हेल्थ दी। मैं बहुत खुश किस्मत हूँ कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी दी है, मेरे हाथ पैर नाक कान गला सारे सेंस ऑर्गन्स बहुत अच्छे चलते हैं, सब अच्छे काम में करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी हेल्थ इतनी अच्छी है, मैं सारे काम बहुत अच्छी तरह से करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि हेल्थ मेरी बहुत अच्छी है, चेस्ट तो कॉलर बोन की मैं, मेरा सब काम बहुत अच्छा होता है। मैं बहुत अच्छी तरह से अपनी हेल्थ को देखती हूँ, सारी अपनी मेडिसिन टाइम पर लेती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, खेलती हूँ कूदती हूँ, सबसे सबसे अच्छी अच्छी बातें करती हूँ, मेरी हेल्थ बिल्कुल ठीक है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी हेल्थ बहुत अच्छी चल रही है। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी हेल्थ में बहुत सुधार है, मैं बहुत अच्छी तरह फील करती हूँ। दूसरी साइड, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी हेल्थ अच्छी है, मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मैं स्ट्रेस फ्री लाइफ जी रही हूँ, मैं हर चीज बहुत अच्छी कर रही हूँ।
एक बार फिर हेड पर लास्ट टाइम। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी है। थैंक यू यूनिवर्स फॉर मेकिंग मी हेल्थ कॉन्शियस, so strong, so happy, energetic. I am thankful to God for everything, for what I have. Thank you। लंबी सांस लेंगे, अपनी हाथ को ब्लेस करेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे। अब रेट करिए कि कुछ अच्छा लगा, थोड़ा सा 1 पॉइंट, थोड़ा सा अच्छा रेट लगा। करिए, है ना, अच्छा लगा। तो अभी कभी क्या ऐसा होता है, कभी हमें एंजाइटी हो रही है, कभी हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो हम ये वाली एक्सरसाइज कहीं भी कर लेंगे, है ना। अब हमने ऐसा किया कि हम बैठे हुए हैं कि कहीं ऐसी जगह में बैठे हैं कि बहुत देर हो गई है और हमें एंजाइटी होने लगी कि हमारा काम नहीं हो रहा है। मान लीजिए किसी डॉक्टर को दिखाने गए और बैठे हुए हैं, 1-2 घंटे की लाइन है, तो अब क्या करें, तो ये ईएफटी टेक्निक करिए वहां बैठ के। तो आपकी जो एंजाइटी है, आपको जो एक जो अजीब अजीब सी फीलिंग होती है, या कोई इंटरव्यू में गए हैं और लंबी लाइन लगी है और आपका इंटरव्यू आने लगा है, आप एंजाइटी में हो, तो ये एक्सरसाइज करिए, तो आपकी एंजाइटी अपने आप कम हो जाती है। तो ये उन जगहों पे बहुत काम आती है जब आप बहुत एंग्जाइटी हो रहे हो, या आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा दिन बहुत खराब गया है, तो ये वाली एक्सरसाइज करिए, तो आप ऑटोमेटिकली आपकी जो एंग्जाइटी है, आपका जो स्ट्रेस है, वो कम हो जाता है। तो हम 1-2 बार अब करेंगे आगे 1-2 चीजों को लेकर, तो आपको और प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर कुछ हैंड्स के भी पॉइंट है, वो भी मैं बताऊंगी, वो अलग से हैं, लेकिन मेन पॉइंट्स यही हैं। एक तो हमारा हाथ, यहाँ से शुरू करते हैं, फिर हेड, फिर आईब्रोज का ये साइड, फिर ये, फिर अपनी आईज के नीचे, 3 तो आईज के हो गए, 1 2 3, एक हेड हो गया, फिर ये नोज के नीचे, चिन, कॉलर बोन, और आर्मपिट, जो आर्म्स के नीचे, आर्मपिट के थोड़ा सा नीचे, ये हमारे पॉइंट्स हैं। और इस पर हम टैपिंग करते हैं कुछ देर, और अपने मन में सोचते हैं, जैसे कुछ भी, जो भी चीज के लिए आप को एंग्जाइटी हो रही है कि अब वो कम हो रही है, उससे पहले अपने को रेट और कर लेते हैं कि कितनी रेटिंग है मेरे को, अभी कितनी एंग्जाइटी का मेरा लेवल है। और इसके बारे में मैं आपको बोलूंगी कि आज गूगल पे थोड़ा सा सर्च भी करिए, तो आपको अपने आप मिलेगा। और ये बहुत अच्छी टेक्निक है अपनी एंजाइटी लेवल को कम करने की। कहीं बैठे हैं तो आपने हल्का हल्का ही कर लिया कि बैठे हैं, आपने हल्का हल्का कहीं भी बैठे बैठे टैपिंग कर ली कि कोई दिख नहीं रहा है, तो कोई ऐसा सोचेगा भी नहीं कि आप कुछ कर रहे हो। लेकिन ये स्ट्रेस, ये जो हमारे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, वो हमारी बॉडी से रिलेटेड है। ये कोई हमारी इंटेस्टाइन से है, कोई स्प्लीन से है, तो कोई किडनी से है, तो वो ऑटोमेटिकली उस जगह स्ट्रेस को कम कर देता है। तो इसको टेक्निक को आप देखिएगा, ईएफटी टेक्निक को गूगल पर, तो आपको और समझ में आएगा। ये भी हमारा एंजाइटी लेवल को कम करके और ग्रेटिट्यूड को बढ़ाकर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के में भी ये काम में आता है। तो कभी भी हमें ऐसे नेगेटिव इमोशन निकालना है कोई अपना, तो उसमें भी ये काफी हद तक काम में आता है। ये ईएफटी टेक्निक भी इसका पार्ट है। जैसे हो पोनो पोनो प्रेयर कराई मैंने, वो भी हमारे स्ट्रेस लेवल को और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रिफ्रेम करता है। ईएफटी टेक्निक भी करती है, तो ये भी उसका पार्ट ही है। तो आपको कल का होमवर्क पता चल गया कि हमें अपनी टू डू लिस्ट बनानी है, जिसमें 3 ऐसे जो काम जो हमारे रुके पड़े हैं, या हम जो करवाना चाहते हैं, या हम भूल चुके हैं, या कोई हमारी चीज नहीं मिल रही है, उनको हम लिखेंगे और उनके को विजुअलाइज करके ये कहेंगे कि वो हमें मिल गए। तो हमारा आज का ये है, ठीक है। तो ये हमारा दीदी काम है। दीदी लिखेंगे भी 3 और विजुअलाइज विजुलाइज भी भी वही 3 तीन ही करेंगे, करेंगे। वही विजुअलाइज करेंगे। ओनली 3 लिखने हैं, बिना लिखे नहीं। सारे असाइनमेंट हमारे जो उन्होंने बोला है। भले ही वो कल ही नहीं पूरे होने हो, भले ही वो 1-2 दिन में होने हो। हाँ हाँ हाँ, बस हमें ये सोच लेना है कि वो हो गए। अब कितने दिन में होंगे वो यूनिवर्स कराएगा। लेकिन जो हमारे कोई रुके हुए थे, काफी महीनों से रुके हैं, या नहीं भी हो सकता है कोई काम नहीं रुका हो, तो कल वाले ही काम ले लेंगे, है ना, या ठीक फ्यूचर के काम ले लेंगे। कोई भी 3 हमें काम लेकर उन पर करना है। और ईएफटी टेक्निक के बारे में थोड़ा सर्च करिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लोगों ने क्या पढ़ा उसके बारे में। तो ठीक ठीक है, ठीक है दीदी, ओके। थोड़ा सा उसका भी कर लीजिएगा, ईएफटी टेक्निक। तो आज का इतना ही। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, कुछ शेयर करना है कि कैसा चल रहा है, किसी के मिरेकल्स हुए छोटे मोटे, तो वो बता सकते हैं। आज शायद सब थोड़ा लेट हो गए ना, थोड़ा सा लेट नींद में। चलिए, तो बस आज का इतना ही। ओके, बाय बाय, थैंक यू, गुड ओके, नाइट। थैंक यू दीदी, थैंक दीदी यू गुड सो नाइट। मच। दीदी मैं एक चीज कहना चाहती हूँ। हाँ जी, बोलिए।
आपसे कहना चाहती हूँ राखी दीदी हम्म। कि आपका आज मतलब बहुत घर का ही प्रोग्राम था और आपने सिर्फ इस क्लास की वजह से आज अपना प्रोग्राम को छोड़कर आप आई हो, हाँ जी, हाँ उसके जी। लिए बहुत बहुत थैंक यू। इतना डेडिकेशन हर कोई थैंक नहीं यू, दे पाता। थैंक यू, रियली दीदी, थैंक यू सो मच, थैंक आपने यू, हम लोगों के लिए इतना किया। हाँ, थैंक यू, थैंक थैंक तो यू। राखी भाभी ने दीदी बिल्कुल को सही घर बात का बोली है। प्रोग्राम था, मुझे पता है, बिल्कुल घर का हाँ प्रोग्राम था। हाँ, और थैंक दीदी यू, वो छोड़कर हम लोगों के लिए आई हैं, तो उसका थैंक यू, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड है। आज थैंक तो यू, स्पेशल थैंक यू बनता है दीदी। नहीं, आज बहुत, वैसे थैंक थैंक यू रोज देते हैं, लेकिन आज हम्म, स्पेशल थैंक यू आपके लिए। थैंक यू थैंक सो यू मच। सो जी थैंक यू। बिल्कुल, आपको वाकई में दिल से थैंक यू। अरे सिर्फ नहीं नहीं, इसलिए बहुत, कि ये ये जो मेरा भी हमारा बहुत ज्यादा। 22 दिन का ग्रेटिट्यूड कहीं हाँ टूट ना जाए। मैं समझ हाँ सकती हूँ इस चीज हाँ को कि हाँ, वो जो मुझे तो, हमारी लाइन चल रही है वो हाँ वो टूट ना टूटे नहीं जाए। जाए, हाँ बस उसी के कारण तो मुझे लगा कि नहीं, मैं काफी सारे जो हमारा आउटिंग भी मैंने इसमें अपनी वो कर दी कि नहीं मुझे नहीं जाना है। लेकिन आज पता नहीं कैसे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं लेट ना हो जाऊं, तो मैंने ये डाल दिया था। लेकिन मैं आ गई थी टाइम से, अब मैंने डाल दिया था तो फिर मैंने 9:30 शुरू किया। लेकिन मेरे को यही था कि मैं टाइम पर आ जाऊं चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने यानी पर्सनल पे मैसेज भी किया था, दीदी आप हाँ गई नहीं, आप हाँ श्वास ले रही हो। हाँ यार ईश्वर भी चाहते थे कि हमारा मेरा रूटीन ना टूटे, तो उन्होंने मेरा प्रोग्राम भी कैंसिल करवा दिया, इसीलिए कि मेरी क्लास हाँ, क्लास वो है, बस जिसको लेनी है वो लेगा ही। और मेरे लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जुड़कर सबसे, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ ये क्लास में। तो सारे काम तो अलग और ये क्लास अलग। तो जी थैंक बिल्कुल। यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू दीदी, थैंक यू, थैंक Thank थैंक you यू यू। so दीदी, much. थैंक यू। Bye.